उम्मीद करता हूँ इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ और अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित होंगे। और मैं आग्रह करूँगा कि जैसे कि कोरोना का केसेस भी कम हो रहा है, आप लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि आप लोग अपने साथ साथ अपने फैमिली को सेव करने के लिए घर में जब ज़रूरत होता है तभी बाहर निकल रहे हैं और मास्क भी पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं कुछ लोगों को छोड़ के, जिसकी वजह से कोरोना का केसेस जो है नीचे जा रहा है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि देश की क्या हालत है। बहुत लोगों की दुकान बंद हो गई है, किसी की सैलरी कट रही है, किसी की नौकरी चली गई है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने साथ साथ ये समझें कि ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोरोना के केसेस जो है कम हो। अब चलिए ये वीडियो बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने फ्रायड का नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े मनोचिकित्सक थे, साइकोलॉजिस्ट। अपने टाइम में उनका बहुत नाम था, रेस्पेक्ट था, और एज ए मनोविज्ञान के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान है इस ज्ञान में और इस क्षेत्र में, जिससे कि लोग आज भी उनके जो विचार हैं और उनकी जो बातें हैं वो बहुत ही मूल्यवान हैं और उसको फॉलो करके लोग उसको बुक्स भी लिखते हैं, किताब भी लिख रहे हैं। तो इस तरह से जो फ्रायड थे अपने टाइम में बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे कि उन्होंने नई चीज़ें, नई शोध किया, नए विचार अपने प्रकट किए, जिससे कि एक बहुत बड़ा क्रांति आया इस क्षेत्र में। इसीलिए मनोविज्ञान को मनोविज्ञान साबित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप जानते हैं आजकल हर स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि प्राइवेट भी क्षेत्रों में काउंसलिंग की एक डिपार्टमेंट हो गया, एक क्षेत्र हो गया है, जिससे कि लोग अपने जो भी डिप्रेशन को फेल करता है या जो दुख होता है, जिसके अकेलापन फील कर रहा है, जिसकी वजह से वो लोग काउंसलर के पास जाते हैं। और ये आम बात हो गई है। ये जैसे बड़े बड़े लोगों को देखा होगा आपने, काफ़ी फिल्म स्टार हैं, काफ़ी पैसे वाले लोग हैं। कई बार तो ये माना गया है कि मतलब कितने सुसाइड लोग इसकी वजह से कर लेते हैं, क्योंकि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, धीरे धीरे वो अपना मेंटल बैलेंस जो है खो देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही अकेलापन फील करते हैं और उनको ज़िंदगी जीने की जो रुचि होती है, जो ज़िंदगी जीने में जो आनंद लोग फील करते हैं, उनके लिए वो व्यर्थ हो जाता है। उनको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो एक अंधी गली में चले जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अब दुनिया इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है और इससे हम बाहर नहीं निकल सकते, और इस शरीर को त्याग करना ही एकमात्र उनको सोल्यूशन नज़र आता है। इसके लिए बहुत से काउंसलर या इस तरह के एक मेडिकल साइंस में एक अलग ही पार्ट हो गया, जिसको हम काउंसलिंग भी बोलते हैं। मेरा मानना है कि मनोविज्ञान का ही एक पार्ट है जो मानव के विचार को समझने की कोशिश करता है। अब मैं फ्रायड की कहानी इसलिए सुनाता हूँ कि ये समस्याएं आज के समाज में, आज के जो हमारे इर्द गिर्द है, वो क्यों धीरे धीरे पनप रही है, बढ़ रही है। क्यों लोगों को लगने लगा है कि नहीं, एक काउंसलर की ज़रूरत है। क्यों लोगों को लगता है कि हम मेंटल बैलेंस खोते जा रहे हैं, डिप्रेशन फील कर रहे हैं या अकेलापन फील कर रहे हैं। क्यों आज के समाज में ऐसा लगता है। ऐसे आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे जो लोग अपने यूट्यूब चैनल बनाए हैं, या ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो इस पे अपना विचार रखते हैं, और मनोवैज्ञानिक भी हैं जो विचार रखते हैं। मैं फ्रायड का जिक्र इसलिए किया कि फ्रायड अपने टाइम में
क्योंकि मैं इस जो फ्रायड के इस जो विचार है, इससे मैं बहुत ही अपने को मतलब बोल सकते हैं कि सहमत पाता हूँ। उनके विचारों को, जो मेरे विचार हैं अपने, उससे काफ़ी टैली करता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मैं काफ़ी रिलेट करता हूँ, मैं उनके विचारों को मानता हूँ कि मेरे नज़र में उनके विचार ज़्यादा सही थे। और जो ये एक समाज में प्रक्रिया चल रहा है, उससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी आज के टाइम में। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आदमी को अपनी समस्या से लड़ने की भगवान ने उनके अंदर बहुत शक्ति दी है, स्वयं में बहुत शक्ति है, बस हम उसको पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और जो शक्ति है किसी कोने में उसको डाल देते हैं। अब मान लीजिए कि आपके घर में बहुत ही उपयोगी चीज़ हो और आप उसको किसी कोने में डाल देंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, उससे आप कुछ पा नहीं पाएंगे, उससे कुछ आपको मिलेगा नहीं। वो व्यर्थ ही आपका एक मूल्यवान चीज़, वैल्यूएबल चीज़ वैसे ही निरर्थक साबित होगा आपके लिए। अब फ्रायड यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक इंसिडेंट का जिक्र करता हूँ। फ्रायड के पास लोग आते थे अपने बातों को करने के लिए, जो जैसा कि आप जानते हैं बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। तो काउंसलिंग लेते थे, लोग आते थे अपनी बातें बोलते थे। फ्रायड दिन दिन भर बैठ के उनकी बातें सुनते थे। तो सुनते 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 काफ़ी टाइम गुजर गया। उनके शिष्य लोग भी थे जो उनके नीचे काम करते थे, वो भी सुनते थे। तो किसी कारणवश एक बार उनको कहीं बाहर जाना पड़ा, तो उनकी जगह पे उनके शिष्य जो थे, उन्होंने कुछ दिन तक, वो एक सप्ताह तक उस काउंसलर जो प्रक्रिया है, जो अटेंड करना होता है, जो ऐसे लोगों को जो अपने प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, उसको उन्होंने शुरू किया। 7-8 दिन 10 दिन गुजरा, तो उसके बाद जब फ्रायड वापस आए और देखे कि अरे यार मेरा शिष्य तो बहुत परेशान है, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। फिर आने के बाद वही प्रक्रिया शुरू हो गई फ्रायड की, लोगों की बातें सुनने लगे और मतलब अपना जो बोलना होता तो बोलते थे वो। 4-5 दिन 10 दिन के बाद जब वो अपने शिष्य के साथ अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, तो रास्ते में उनके शिष्य ने बहुत बोला कि मैं आपसे एक बात बोलना चाहता था, काफ़ी टाइम से जब आप बाहर गए थे तो मैं अनुभव किया था, लेकिन जब आया आप वापस आए तो मेरे को हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे पूछने के लिए, लेकिन मैं बहुत इसका परेशानी का हल जाने बगैर मैं शांत नहीं रह पा रहा हूँ, मेरे द्वंद्व चल रहा है मेरे दिमाग में, तो मुझे इसका जवाब चाहिए था, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता था। बोले पूछो। कह रहे आप इतने सालों से ऐसे लोग आते हैं और दिन दिन भर आपको बोलते जाते हैं, आप इरिटेट या फ्रस्ट्रेट नहीं होते क्या? इतनी बातें क्या क्या बोलते हैं, मतलब उल जुलूल बातें करते हैं हम लोग, उल जुलूल बातें सुनते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। और हम दिन दिन भर बैठ के उनको बातें सुनते हैं। मैं तो एकदम इरिटेट हो गया, मुझे लगा मुझे ही मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। फ्रायड ने क्या बोला, तुम सुनते हो मैं सुनता नहीं हूँ। कह रहा आपको सुनाई नहीं लग रहा कि नहीं, वो बोलते हैं लेकिन मैं सुनता नहीं हूँ। क्या है कि लोग क्या होते हैं यार, जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या क्या है, लोग बोलना चाहते हैं, वो मतलब नहीं समझ रहे हैं कि मतलब हमें क्या चीज़ बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। हम ये नहीं समझते कि कहाँ पे बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए, कितने बोलने की ज़रूरत है, कितने बोलने की ज़रूरत नहीं है, कितने बोलने से हमारा काम चल जाएगा। एक रेस हम लगा के रखते हैं कि हमें बोलना ही बोलना है। कई बार हम बिना सुने पूरी बात को हम स्टार्ट हो जाते हैं बोलना, क्योंकि हमें बोलने की एक लत लग चुकी है। और जब ऐसे लोग अपने घर में नहीं बोल पाते, और क्योंकि सब लोग ऐसा एक लत से ग्रसित हैं, तो कोई किसी को घर में सुनने को, ऑफिस में सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, धीरे 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 अंदर अपने बातें करने लगते हैं और वो फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, क्योंकि उनको अंदर तो भरा हुआ है,
वो बाहर निकल नहीं रहा क्योंकि एक लत है, आदत है। जैसे कि आपने देखा होगा कि समुद्र में ज्वार होता है, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फ्राइड के शब्दों को समझाने के लिए। समुद्र में जब ज्वार उठता है तो उस समय आप कुछ भी करेंगे वो ज्वार के खिलाफ, जो लहरें बहुत तेज़ से आती हैं, जिसको वो तो हाई टाइड बोल लो या कोई चीज़, आप विफल होंगे। आप उस समय केवल अपने को बचा सकते हैं। उस समय कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे तो वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी क्या होगा, आपको खतरे में डालेगा। कहीं तूफान आ रहा है, कोई बारिश के साथ साइक्लोन आ रहा है, उस समय क्या होता है, गवर्नमेंट या कोई भी आदमी उस समय रेस्क्यू ऑपरेशन ये क्या करते हैं कि प्रिकॉशन में बंदों को वहाँ शिफ्ट करते हैं। आप उस समय वो साइक्लोन तूफान या किसी ज्वार भाटा का जो हाई टाइड आ रहा है उसको कुछ नहीं कर सकते आप। वो नेचुरल चीज़ है, उसमें इतनी पावर होती है कि आप कुछ नहीं उसके अगेंस्ट कर सकते। आप केवल उससे बचा सकते हैं अपने को। प्रिकॉशन में आप उसके लिए एक कदम उठा सकते हैं, कैसे अपने लोगों को बचा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जब वो ज्वार ठंडा, क्योंकि उस समय वो सुनेगा नहीं आपका जो भी लहर है या साइक्लोन है, वो सुनेगा नहीं। तो जब तक वो शांत नहीं होगा तो आप तब तक कुछ नहीं कर सकते। आप तभी करोगे और वो तभी सार्थक होगा आपका करना, आपका कदम, जब वो सारे साइक्लोन शांत हो जाएंगे, आके चला जाएगा। उसके बाद आप एक कदम उठा सकते हैं जो मतलब आपका सही दिशा होगा। तो फ्राइड क्या बोलते हैं कि जब आपके दिमाग में इतने आप खुद ही हल्के हो जाओगे। आप इतना बोलते बोलते 3 घंटे जब आदमी बोलता है तो खुद ही खाली हो जाएगा। जैसे मान लो किसी आदमी को गुस्सा है आपको, आपके ऊपर, और आप उसके सामने बैठ जाओ, आपको जितना भी गाली देना होगा, मतलब निकृष्ट शब्दों का उपयोग करना होगा, 1 घंटा करेगा, 2 घंटा, उसके बाद धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। जो लहर उसके अंदर उठेगी ना वो धीरे धीरे थम जाएगी। तो वो क्या बोलते थे, ये कोई बीमारी नहीं है, कोई मैं उपाय नहीं बताता, बस मैं उनकी बातें व्यर्थ में सुनता हूँ। वो पेशेंस वो मेरे पास है, बस मेरे पास कोई उपाय नहीं है। उपाय उनके अंदर है, क्योंकि वो उनका जो क्वेश्चन और वो ज्वार जो उनके अंदर उठा होता है, जो कई दिनों से बोलने की जो लत है वो अंदर दबी पड़ी है। तो मैं सुन लेता हूँ, मतलब इस कान से सुनो, इस कान से सुना लूँ, या मैं चुपचाप बैठा हूँ एक्टिंग कर रहा हूँ कि आपकी बात सुन रहा हूँ। लेकिन वो कोई उनका बीमारी का इलाज नहीं, वो खुद सुन के अपने शांत हो जाते हैं। कहने का क्या मतलब है कि वो कहते हैं कि हम अपनी समस्या को अपने घर से बुलाते हैं। हम हर चीज़ में सोचते हैं कि अरे यार हम ही प्रॉब्लम में हैं, हम ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें इस पे हमारा ये ओपिनियन होना चाहिए। मतलब हम सेल्फ सेंटर होकर सारे क्वेश्चंस आंसर करते रहते हैं। हम कभी भी दूसरे के पक्ष को नहीं सुनते और दूसरे के पक्ष पर रख के अपने को नहीं देखते। जब ये करने लगेंगे तो हमारी समस्याएं अपने आप चली जाएगी। इसके लिए किसी काउंसलर की ज़रूरत नहीं है। काउंसलर क्या होता है, अब कितना लोग हो सकता है वीडियो देखने के बाद मेरा विरोध भी करें, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि आप अपने अंदर तलाश करो कि आप इतना जो बोलना चाहते हो, अगर आप उस चीज़ को सुनोगे तो मिरर में देख के बोलो कि 3 घंटा अपने आप को बोलोगे वही शब्द, आपको लगेगा कि आप व्यर्थ में बोले जा रहे हो जिसका कोई वैल्यू नहीं है। मान लो जो चीज़ समस्या है वो आपके अंदर बनाया हुआ समस्या है और आपने एक घेरा बना लिया है। और आजकल ये बिजनेस हो गया काउंसलर लोगों का कि मतलब पैसे बना रहे हैं। बड़े बड़े घर के लोग, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ना फिनेंशियल प्रॉब्लम, ना कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, लेकिन वो डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनको एक अपने सेल्फ सेंटर रख के सारे उनका डिसीजन होता है। तो जब हम सेल्फ से अपने को अलग करेंगे और अपने को सोचेंगे कि नहीं ये जो समस्या, ये कोई समस्या नहीं है, हमारी एक लत है, आदत है, हैबिट हो गई है कि हम हमेशा अपने को सेंटर में रख के और कोई बात बोलते हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ तो सुनो, अगर मेरा ओपिनियन है तो सुनना चाहिए। ये सब जब आप सोचोगे कि मतलब ऐसा अगर सब लोग सोचे तो एक अलग माहौल हो जाएगा। जैसे टीवी डिबेट में सब लोग बोलेंगे तो कोई नहीं किसी का सुन पाएगा। आप अपने को समझो, शांत रखो कि सबके अगर भावनाएं अगर ऐसे दिल में उठेगी तो क्या होगा। आप अपने चीज़ों को समझो और उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करो।
नियंत्रण फोर्सफुली नहीं, मतलब आप समझो कि आपके अंदर जो समस्या है वो आपके नहीं समझ की वजह से है। उसको समझो, एनालिसिस करो कि ये सही है या गलत है। मुझे उम्मीद है कि आपको उसका रास्ता मिल जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो में छोटा सा एक इंसिडेंट था, उस पर मैंने ये बताने की कोशिश की, क्योंकि मैं आजकल देखता था कि ऐसे चीज़ें चल रही हैं, तो मैंने आप लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।